Okay guys, so we are just talking about HCF, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, अगर आप एक सिंपल सी बात करें, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो एज आप एट द मोमेंट सब ह्यूमन की कैटेगरी में आते हैं। एज अ लिविंग बीइंग यू आर ऑल आर, बट व्हेन यू ट्रीटेड एज अ कैपिटल, वो कब होता है? जब आपके पास कोई स्किल होगी, जब आपके पास कोई एक्सपर्टाइज होगी, जब आपके पास कोई टैलेंट होगा, देन यू विल बिकम अ कैपिटल टू अस। कैपिटल टू अस का मतलब है कैपिटल फॉर द कंट्री। जब आपकी वजह से कोई प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज होगा, कोई जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा, देन यू विल बिकम सम एसेट फॉर अस। तब आप कहलाते हैं ह्यूमन कैपिटल। अदरवाइज यू आर जस्ट अ ह्यूमन। यानी वो लोग जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है, कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, कोई स्किल नहीं है, कोई एजुकेशन उन्होंने ली नहीं हुई है, वो बेसिकली क्या बन जाते हैं? हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री के लिए लाइबिलिटी बन जाते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल से हम क्या समझते हैं? कोई भी स्टॉक एंड स्किल एंड एक्सपर्टाइज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास कितना ह्यूमन बीइंग ऐसा था जो जिसे आप एज अ कैपिटल ट्रीट कर सकते हो, यानी कि उसके पास क्या है? स्किल्स हैं और एक्सपर्टाइज है। अब दूसरा पॉइंट आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, फॉर्मेशन की बात क्या होती है? ऑब्वियस है, ह्यूमंस क्या है? लिविंग बीइंग है। रूटीन में पॉपुलेशन जैसे इंक्रीज हो रही है, लोग आ रहे हैं, तो आते ही तो वो स्किलफुल नहीं हो जाता है, आते ही तो एक्सपर्टाइज नहीं होता था, हमें उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये जितना भी एक लाइफ में एक अप्रॉक्स मैच्योरिटी तक आप बोलते हैं, लेट्स से 18 प्लस तक, 23, 25 तक, जितनी भी आप मेहनत करते हैं, कोई भी टैलेंट गेन करने की, कोई भी स्किल गेन करने की, वो आपको बताता है कि आप कितना कैपिटल के रूप में एज अ ह्यूमन यूज होंगे। तो हम जितना भी ऐड करते हैं इस स्टॉक में ह्यूमन कैपिटल के, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, देन वी हैव फिजिकल कैपिटल एंड फाइनेंशियल कैपिटल। देखिए, फिजिकल कैपिटल क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके आप जितने भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जो इक्वल्स टू आर जीडीपी होता है, दैट इज अ फिजिकल गुड्स, फिजिकल कैपिटल। ठीक है ना, आपने चारों फैक्टर्स यूज करे। जीडीपी क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर और इन फिजिकल ईयर, तो उसे क्या कहा जाता है? फिजिकल कैपिटल कहा जाता है। अब इन फिजिकल कैपिटल के अगेंस्ट जितनी वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल। मान लीजिए आपने 500 करोड़ के गुड्स तैयार किए, तो वो हो गया फिजिकल कैपिटल। ठीक है ना, जैसे आपने वीट उगाया, लेट्स से वीट उगाया 100 करोड़ का, अब 100 करोड़ का गेहूं है ना हमारे पास, तो गेहूं क्या है? फिजिकल कैपिटल। पर जब वो बिक जाएगा तो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, वो क्या है? फाइनेंशियल कैपिटल। गेटिंग द पॉइंट? फाइनेंशियल कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके हमने प्रोड्यूस किया, और फाइनेंशियल कैपिटल उस फिजिकल कैपिटल के अगेंस्ट जो पैसा आता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, और जो एक्सपर्टाइज एंड स्किल होती है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल। और जितना भी हम ऐड करते रहते हैं, यानी कि वो सारे लोग जिनके पास कुछ ना कुछ स्किल है और वो ऐड होते रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है। अब हमारे पास आता है डेटर्मिनेंट ऑफ एचसीएफ। हमें कैसे पता लगेगा कि हमने कितना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट किया, कि कौन कौन से लोग ऐसे क्रिएट हुए जो हमारे लिए एसेट्स हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, जो हमारे लिए एज अ रिसोर्स हैं, एज अ लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए सिंपल सी बात है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आप जितना पैसा एजुकेशन पे खर्च करते हैं, उतना ही अच्छा क्या निकल के आता है? कैपिटल फॉर्मेशन निकल के आता है। जितने भी लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, वो क्या बन जाते हैं? सारे के सारे ह्यूमन कैपिटल के लिए हमें हेल्पफुल करते हैं। इसीलिए आज की डेट में हम लोग सब लोग क्या बोलते हैं कि भैया हर एक बच्चे को, चाहे कोई भी हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी जोग्राफिकल एरिया का हो, उसे एजुकेशन देना मस्ट है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो पुअर लोग हैं उनके लिए फैसिलिटीज देती है कि भैया हम तुम्हारे बच्चों को फ्री में खाना देंगे, बट आप उन्हें एजुकेशन के लिए भेजो। क्योंकि अगर एजुकेशन आएगी तो आपकी कंट्री अपने आप ही क्या होता शुरू हो जाएगी? डेवलप होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब आप पढ़े लिखे हो जाते हैं, तब आप अपने लिए गुड और बैड का फैसला ले सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। आपने हमेशा सोचा होगा, जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं और आपसे नहीं लिया जाता, तो आप क्या करते हैं? आप उन लोगों के पास जाते हैं जो आपसे मोर टैलेंटेड है। तो मोर टैलेंटेड हमेशा एज की वजह से नहीं होता, मोर टैलेंटेड जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज की वजह से होता है। ठीक है, और ये इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज कब आती है? जब आप एजुकेशन क्रिएट करते हैं, अपने पास एजुकेशन देते हैं। तो वी हैव दैट, वी मस्ट हैव एजुकेशन। और दूसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एजुकेशन पे, वो क्या है? हम एजुकेटेड होने के बाद जितना कमाते हैं वो बहुत ज्यादा होता है जितना हम एजुकेशन को पाने के लिए खर्च करते हैं। ठीक है,
देयर इज अ स्पेंडिंग, जैसे मान लीजिए आपने 20 से 25 लाख रुपए स्पेंड किया फ्रॉम योर नर्सरी क्लास टू अ डिग्री होल्ड करने तक के लिए, जो भी आप 15-18 साल पढ़े, बट आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ स्टडी, लेट्स से आप 23 के हो जाते हैं, 23 के बाद अगर आपकी लेट्स से 20-25 हजार रुपए से भी जॉब लगती है, तो 25-30 साल आपने जो कमाना है उसमें आपने बहुत ज्यादा कमाएंगे उस 25 लाख से। गेटिंग द पॉइंट? तो जो एक्सपेंडिचर एजुकेशन पे है वो बहुत कम है, किससे? एज कंपेयर टू द अर्निंग, एज कंपेयर टू द बेनिफिट जो आप एजुकेशन से आपको मिलता है। ओके, तो सबसे पहली चीज अगर आपको ये पता करना है एचसीएफ कितना बेहतरीन है और कितना ज्यादा है, तो आप किस पे ध्यान दीजिए? एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वी हैव ऑन जॉब ट्रेनिंग। समटाइम्स आपने देखा होगा कि लेट्स से अगर हम एक बिल्कुल लो लेवल की बात करें, तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो क्या करते हैं? कहते हैं यार स्कूटर को ठीक करने का काम सीख लो, कार को ठीक करने का काम सीख लो, कोई म्यूजिक बजाना सीख लो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लो। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है। ये मैं अभी वो ऑन जॉब ट्रेनिंग बता रहा हूँ जहाँ पे लेट्स से आप एजुकेशन नहीं लिया, तो वहां पर आप लग जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ठीक है आपको इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है, तो क्या हुआ? आप एक इलेक्ट्रिसिटी वाले भैया के पास लग गए और धीरे धीरे उसने क्या किया? आपको चीजों को सिखा दिया। ये तो हो गया ऑन जॉब ट्रेनिंग अनएजुकेटेड। यही सेम एजुकेशन पे भी चलता है कि आपने क्या किया? आपको ट्रेनिंग अगर लेनी है तो आपने अल्टीमेटली एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया जहां पर आप एजुकेशन पे ऑन जॉब ट्रेनिंग ले रहे हैं। ओके, सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या कहता है कि द सिंपल पॉइंट इज दैट कि अगर आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, अगर आज आपने कोई डिग्री अटेन कर लिया, उस केस में भी अगर आप देखें तो आपको बोला जाता है कि आपके जॉब आप फाइनल हो गए, ठीक है, आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। आपको जाते ही ऐसा नहीं बोला जाता आ जाओ भैया बैठ जाओ शुरू हो जाओ काम। दे जस्ट गिव यू सम ट्रेनिंग, ठीक है, दे जस्ट गिव यू सम ट्रेनिंग कि 10 डेज 15 डेज कि आपको जो भी प्रोसेस करना है वो कैसे करना है, हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, आप उन सॉफ्टवेयर को आपको सिखाया जाता है एंड देन यू गो फॉर इट। उससे क्या होता है? जब आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग दी जाती है तो आप उस टाइम पे छोटी मोटी गलतियां अगर कर भी रहे हैं तो आपको फटाफट सिखा दिया जाता है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए? इनहांस हो जाए। एकदम से आपको बोल दिया जाएगा जल्दी कर लो, ठीक है, ऑल्दो आपने पढ़ रखा है उसके बारे में, पर पढ़ना और रियल में प्रैक्टिकली उस चीज को करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। ओके, तो दूसरा क्या है हमारे पास ऑन जॉब ट्रेनिंग? पहला क्या था? एजुकेशन, ठीक है। तीसरे पे आइए, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आप बहुत बढ़िया स्किलफुल है, बहुत टैलेंट है, बट योर हेल्थ इज नॉट गुड, सब वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं, बड़े हमें बोलते हैं भैया टाइम से खाना खाया करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो, सेहत का ध्यान रखो, कुछ खा पी ले करो, एंड वी ऑलवेज से कुछ नहीं होता, ठीक है, सब चल रहा है, हम बाहर का खाते रहते हैं। ये अल्टीमेटली एक टाइम के बाद हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान देता है। तो वी हैव टू टेक केयर कि भैया अगर हम स्किल ले रहे हैं तो उसके साथ साथ हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, तो आप उस काम को कभी भी उस 100% पोटेंशियल से कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। वाई वी सेज ऑलवेज कि भैया आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर आपने एग्जाम से टाइम पे अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो आप पोटेंशियली वीक हो जाएंगे, आप उस टाइम पे वो रिजल्ट दे ही नहीं पाएंगे जो आपको देना है, और जब एक बार टाइम चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो सेम वे आपको अगर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ करना है, क्योंकि जितना आप अच्छे से हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? इनहांस होगी, और जितनी प्रोडक्टिविटी इनहांस होगी उतना ही हमारा जीडीपी क्या होगा? इनहांस होगा, बढ़ता जाएगा। एक पर्सन मान लीजिए बीमार है, वो सिर्फ 10 यूनिट बना रहा है, बट एक हेल्दी पर्सन है वो उसी टाइम पीरियड में 50 यूनिट्स बना रहा है, तो अच्छा है ना। तो ये कब होगा? जब हम हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देंगे। अभी जैसे कोविड आया, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आई? क्योंकि हम हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे। इतने सारे हॉस्पिटल्स या मेडिकल फैसिलिटीज थी नहीं कि अरे क्या आ रहा है, कुछ नहीं होगा, बहुत है, बढ़िया है, सब चल रहा है। बट जब एकदम से आया तो इतनी सारी प्रॉब्लम हुई कि कितने सारे हमने मंदिर, गुरुद्वारे और भी अलग अलग प्लेसेस को क्या किया? हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। गेटिंग द पॉइंट? इसी वजह से हुआ क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ क्या था? कम था। तो 3 चीजें हो गई। पहला क्या है? एजुकेशन के ऊपर खर्च करना, दूसरा ऑन जॉब ट्रेनिंग करना, तीसरा हेल्थ के ऊपर करना, ठीक है। आगे नाउ वी आर द स्टडी फॉर द प्रोग्राम, स्टडी प्रोग्राम फॉर द अडल्ट्स। इसका सेंस क्या कहता है? देखिए आपको एक सिंपल सी चीज पता है, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप तुमने पेरेंट्स को जाके पूछो ना पढ़ना है, तो ऑलवेज सेज हाँ पढ़ना है, और इतनी जबरदस्त शिद्दत के साथ पढ़ेंगे ना कि आप सोच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें आज वैल्यू का पता है जो तुम्हें नहीं पता है, ठीक है। जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हें वैल्यू का पता लगेगा, जब तक तुम्हारा टाइम क्या होगा? जा चुका होगा। रियल फैक्ट है, बीइंग मी अ चार्टेड राइट नाउ, आप देख सकते हैं मैं आज भी अपने पेपर्स देता हूँ। क्यों मैं पढ़ रहा हूँ? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, ना रिश्तेदारी, ना घर वाले, ना इनफेक्ट कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं अपनी एक डिग्री होल्ड करूँ, स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं उसे पढ़ूँ। क्यों? क्योंकि आई नो अबाउट द वैल्यू। आमा सी है, बट स्टिल आई थिंक, आज मैं तुम्हें कितनी बार बताता हूँ यार मेरी ग्रेजुएशन में 48% आगे, मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नेट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। दिस इज व्हाट, जब एक बार टाइम निकल जाता है ना,
देन यू रियलाइज कि यार काश उस टाइम पढ़ लेते। ठीक है, सो दिस इज द फैक्ट कि अब जब बड़े हो गए हैं तो पढ़ना तो है, कुछ तो करना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट्स लेके आते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आजकल तो ये ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए हैं, इतने सारे आप कोर्सेज कर सकते हैं जो फुल्ली ऑनलाइन चलते हैं। आपको ऑनलाइन ज्वाइन करना है, आप प्रॉपरली पढ़ो, अच्छे से अपना नॉलेज इनहांस करो और उसे सीखो। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट एंड एनजीओ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स फॉर मेक एडल्ट प्रोफिशिएंट इन देयर वर्किंग एरियाज। अब ये क्या हो गया, ये हो गया अनएजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, जैसे देखिए एक बार बंदा टीचर बन गया, एक बार बंदा लेक्चर चार्टर्ड बन गया, लॉयर बन गया, ठीक है, ये सारी डिग्रीज आपने ले ली, बट इसका ये मतलब नहीं होता कि एक बार आपके पास डिग्री आ गई अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक सिंपल सी चीज समझो, जब मैं पास हुआ था तब वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम चलता था, ठीक है, आज जीएसटी चलता है। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि नहीं भैया मैंने तो वैट पढ़ रखा है, मैं क्यों जाऊं जीएसटी में जाऊंगा, और आई हैव अ डिग्री, तो डू यू थिंक, है ना, अब मुझे अडेप्ट करना पड़ेगा ना। अब मैं अडेप्ट कैसे करूंगा, जब कोई उसको पढ़ा रहा होगा, कोई ना कोई उसके बारे में सुना रहा होगा। तो ये क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो गवर्नमेंट और एनजीओज आपके लिए डेवलप करती रहती हैं, आपके जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपके लिए लेके आते हैं ताकि आप लोग उनको सुने, अटेंड करें और अपनी नॉलेज को इनहांस करें। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव ऑन जॉब हो गया, स्टडी प्रोग्राम हो गया, देन वी हैव अ माइग्रेशन। ठीक है, आपने देखा है बहुत सारे लोग विलेजेस वगैरह से और जो आपके रूरल एरियाज होते हैं वहां से कहाँ पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं। किस लिए आते हैं, फॉर द जॉब के लिए, फॉर द मनी के लिए। क्यों, क्योंकि वहां पर काम ही नहीं है, वहां पर भी 8 घंटे काम करते हैं पर 100 रुपए मिलते हैं, और यहाँ पर 8 घंटे काम करते हैं तो 500 रुपए, 800 रुपए मिलते हैं। सो दैट्स वाई दे क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं कि चलो यार अपने घर से थोड़ा दूर चलते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। सेम वही है, जैसे आपने देखा होगा अपने यहाँ पे लोग जो दिल्ली में होते हैं वो क्या कहते हैं, यार हमने फॉरेन जाना है। क्यों जाना, वहां पे पेट्रोल पंप भरेंगे यार, क्यों भरेंगे, वहां पे ना डॉलर में मिलता है, जब इंडिया करेंसी में चेंज होता है तो बहुत पैसा हो जाता है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग होते हैं। ये क्या है, ये यही चीज है। जैसे हमारे यहाँ पे रूरल एरिया से सिटीज में आ जाते हैं, दिल्ली में आ गए, मुंबई में आ गए, कोलकाता में आ गए, सेम वे यहाँ के जो लोग होते हैं फॉरेन चले जाते हैं सेम पर्पज से। सो दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, टू इनएक्टिव स्किल्स एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स, कि आप उस काम को कर सकते हैं बट अगर वो काम है ही नहीं, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छे से एक लेट से कोडिंग कर सकते हैं, या लेट से आप एक मशीन को बहुत प्रॉपरली चला सकते हैं, बट जिस एरिया में आप हैं वहां पे वो फैक्ट्री नहीं है, तो आपकी नॉलेज होना किसी काम का थोड़ी ना है। देन यू हैव टू गो टू अ प्लेस जहाँ पे आपकी नॉलेज यूज हो सके। ठीक है, तो हमारा काम क्या है कि लोग जो माइग्रेट करते हैं उनके पास जो नॉलेज है उसको क्या करें, फुलर यूटिलाइज करें। अगर आप उन्हें यूटिलाइज करेंगे तो आप एक अच्छा एचसीएफ बना पाएंगे। लास्ट वी हैव एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आज आप देखिए, अगर आप अपनी गवर्नमेंट की माई गवर्नमेंट करके एक ऐप है उसे आप डेवलप करें, डाउनलोड करें, तो यू कैन सी कि गवर्नमेंट ने सारी की सारी चीजें जोड़ दी हैं। आज की डेट में आपको अपने आधार कार्ड की अपडेशन चाहिए, पासपोर्ट की अपडेशन चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस की चाहिए, आरटीओ रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोविड रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या गवर्नमेंट के जितने गैजेटेड आते हैं उनकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। आज की डेट में आपका जितना सीबीएसई का कुछ भी आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है ना, वाई, और इन सारी इन्फॉर्मेशन से आपकी डेवलपमेंट होती है। आपको पहले से चीजों के बारे में पता लग जाता है। ठीक है, पहले क्या होता था, कोई इन्फॉर्मेशन आएगी न्यूज़पेपर में आएगी, रिजल्ट का छपेगा, वो रिजल्ट उन्हीं की दीवार पे जाके लगता था, सीबीएसई की दीवार पे रिजल्ट लगता था, आपको वहां जाना पड़ता था, या अगले दिन न्यूज़पेपर में छपेगा तब आपको रिजल्ट देखना पड़ता था। और आज साइट हैक मार रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, 2 सेकंड का वेट नहीं होता। क्यों, क्योंकि वी हैव जस्ट स्पेंड ऑन इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमें पता है आप जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन पे स्पेंडिंग करेंगे, जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन अच्छी लेके आएंगे, उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज इनहांस होगी। अब आपके ये जितने सोशल चैनल हैं, आप डिपेंड करता है ना आप कैसी चीजों को फॉलो करते हैं। अगर आप इंस्टास को देखें तो उसके अंदर बहुत सारे चैनल्स अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे हैं कि आपकी थिंकिंग ही बदल सकते हैं, बहुत सारे, यही आपके इंस्टाग्राम से। बट तुम डालते हो सोशल प्रोफाइल, हमारी प्रोफाइल, उसकी प्रोफाइल, इसकी प्रोफाइल, ठीक है ना। दिस इज अबाउट हाउ यू टेक द एडवांटेज ऑफ द थिंग्स। लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, इंटरनेट का अगर आप यूसेज देखें तो बहुत सारे लोग हैं सिर्फ सर्फिंग के लिए, बकवास के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड चीजों के लिए यूज करते हैं, बहुत पैसा कमाने के लिए यूज करते हैं। कितने सारे लोग हैं आज की डेट में सिर्फ घर पे बैठे बैठे बहुत अर्न करते हैं, बहुत ज्यादा अर्न करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट जस्ट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है। सो अगर हमसे पूछा जाए कि आपको ये पता करना है कि भैया कितना एचसीएफ है, कि हमारे पास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना है और कितना बढ़िया है, तो हमें क्या क्या देखना है, एक तो एजुकेशन का, एक हेल्थ का, ऑन जॉब ट्रेनिंग का, माइग्रेशन का, एडल्ट्स के लिए प्रोग्राम का, और एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन।